हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्जर्व्ड व्हेन द सोडियम मेटल इज irradiated with the different wavelength, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लेंस कांस्टेंट, और ये वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। अब देखो, पहला हम लोग निकालते हैं एज्यूमिंग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। हम लोग लेटस एज्यूम द थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वेवलेंथ इक्वल्स टू लेमडा नोट। ठीक है, नैनोमीटर। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, लेमडा नोट इंटू 10⁻⁹ ये वैल्यू आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग फॉर काइनेटिक एनर्जी फॉर के ई हम लोग जानते हैं क्या होता है, एच म्यू माइनस म्यू नोट इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब थ्री डिफरेंट क्वालिटी कैन बी फॉर्म बाय द गिवन वैल्यू। अब यहाँ पर से अगर निकालोगे तो म्यू को क्या लिख सकते हैं, सी बाय लेमडा। तो ये हो जाएगा एच सी बाय 1/λ-1/λ नोट इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। अब यहाँ से निकालोगे तो एच सी इन, अब 1/λ, लेमडा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, पहला 500 500 नैनोमीटर इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, माइनस 1/, लेमना नोट का वैल्यू, लेमना नोट का वैल्यू तो हम लोग देख चुके हैं, शुरू में ही मान चुके हैं, वो क्या है, लेमडा नोट इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर, तो इक्वल्स टू हाफ इंटू एम और भी स्क्वायर। तो भी वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2.55 इंटू 10⁻⁻5, 2.55 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर लेना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, ये प्लस में आ जाएगा इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब यहाँ से अगर इसको वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल जाएगा एच सी, और कॉमन अगर इसमें देखोगे तो 10⁻⁹ मीटर कॉमन हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/500 माइनस 1/λ नोट इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 m। ठीक है, ये हो जाएगा 2.55 इंटू 10⁻⁻+3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ये है हमारा इक्वेशन 1। अब उसी तरह हम लोग इक्वेशन 1 से सिमिलरली हम लोग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 भी निकाल लेंगे, क्योंकि तीन वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, 450 लेके लाना है, 400 लेके निकालना है, वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट निकालना है। तो अगर यहाँ से कॉमन करके निकालोगे, सिमिलरली सिमिलरली वी कैन फाइंड, ये आ जाएगा, अगर हम लोग 450 और 4.35 लेके निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा एच सी बाय 10⁻⁹ मीटर इंटू 1/450 माइनस 1/λ नोट इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/2 m, 3.3, यहाँ पे 4.35 है, तो ये हो जाएगा 4.35 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
और यहाँ पर अगर ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और इक्वेशन 3 में क्या निकल जाएगा, hc/10⁻⁹ (1/400 - 1/λ0) = 1/2 m। v का वैल्यू आ जाएगा 5.35 इंटू 10³ मीटर/सेकेंड होल स्क्वायर, ठीक है, हाफ mv²। तो ये इक्वेशन 3 हो गया। अब तीन इक्वेशन हमने निकालने की, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो अगर हम लोग किसी इक्वेशन से किसी इक्वेशन को डिवाइड करके अगर निकालें, मान लो डिवाइड इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं तब क्या आएगा, इसको पहले क्लियर करते हैं फिर हम लोग देखते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो वो क्या आ जाएगा, इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 3 को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन 1 जो था हमारा वो क्या था, अगर इक्वेशन डिवाइड डिवाइड इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 3 जो हमारा आया था वो आ गया था hc/10⁻⁹ 1/400 -1/λ0, ठीक है, इक्वल्स टू हाफ m। v² में आ जाएगा 5.35 इंटू 10⁻³ मीटर/सेकेंड और ये इक्वेशन 3 था। और इसको इक्वेशन 1 से डिवाइड किया गया, इक्वेशन 1 था hc/10⁻⁹, ये हो गया 1/500, यहाँ पे ये 400 है, ये 500 इक्वल्स टू 1/λ0 इक्वल्स टू हाफ m। यहाँ पे जो था ये वैल्यू हो गया 2.55 इंटू 10⁻³ मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 है। तो यहाँ से एच सी ये कैंसिल, ये हाफ एम कैंसिल, और यहाँ से अगर इस चीज को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा λ0 -400/400 λ0। अगर इसको सॉल्व करोगे इक्वल्स टू आ जाएगा 5.35 इंटू 10⁻³ मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और नीचे अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा लेमडा माइनस 500/500 लेमडा नोट इक्वल्स टू 2.55 इंटू 10⁻³ मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो ये 10⁻³ को भी कैंसिल कर सकते हो, और इसको आगे सॉल्व करते जाओगे तो ये हमारा क्या वैल्यू आएगा, अगर यहाँ से निकालेंगे 5 नोट 2000/4 लेमडा नोट इक्वल्स टू हो जाएगा 5.35/2.55 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये टर्म को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कैंसिल करा रहे हैं। तो यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 λ0/4 लेमडा नोट, दोनों से -2000 इक्वल्स टू हो जाएगा ये हमारा 4.4017, ठीक है। अब यहाँ से अगर वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो लेमडा नोट का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 540 नैनोमीटर। तो हमारा लेमडा नोट का वैल्यू निकल चुका है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमारा लेमडा नोट का वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग को बोला गया है कि प्लैंक, दूसरा बोला गया है इफ द इक्वेशन इज नॉट डन ड्यू टू करेक्ट वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी इज गिवन इक्वेशन कैलकुलेट द प्लैंक्स कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, प्लैंक्स कांस्टेंट को फाइंड करना है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट तो फिक्स्ड होता है, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है।
तो प्लैंक्स कांस्टेंट को अगर हम लोग को फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट के वैल्यू को हम लोग निकाल देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा वैल्यू निकल गया था, हमारा हमारा जो वैल्यू निकला था लेमडा नोट का वैल्यू कितना निकल गया था, 526 नैनोमीटर्स। ठीक है। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो हम लोग अगर निकालेंगे तो यह हो गया क्या, ये हमारा निकलता है H इंटू सी इंटू 1/, अब यहाँ पर हो जाएगा लेमडा माइनस लेमडा नोट, ये हो जाएगा ना। इसके बाद इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 1.911 इंटू 10⁻31 इंटू 5.2 इंटू 10⁵ होल स्क्वायर। ठीक है। ये हाफ एम वी स्क्वायर, मास हम लोग ले लिए, ये हाफ एम वी स्क्वायर के हिसाब से है। हाफ एम, एम का वेट हो गया, ये एम हो गया, और वी स्क्वायर हो गया, ये हमारा 5.2 इंटू 10⁻, ये। तो यहाँ से अगर एच का वैल्यू निकालोगे तो एच का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 6.84 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।